वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग नई वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, ठीक है। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मोटिव है इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है क्योंकि सैनिक स्कूल के बारे में सभी को पता है, मिलिट्री स्कूल के बारे में सभी को पता है, लेकिन इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल हैं। जैसे जो दक्षाई स्कूल है वो इंडिया का 9th रैंक पे टॉप बोर्डिंग स्कूल्स में आता है, लेकिन उसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू जो मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं, आप लोगों को पूरा मैं बताऊं और गाइड करूं दक्षाई स्कूल के बारे में। क्लियर है सभी को? ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि जो दक्षाई स्कूल है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। और इस टाइम जो बच्चे 4th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 5th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। 5th के जो बच्चे हैं वो 6th क्लास में ले सकते हैं, 6th के बच्चे 7th में और 7th के बच्चे 8th में और 8th के बच्चे 9th में। 9th क्लास के बाद उसमें एडमिशन नहीं होता है। फिर डायरेक्टली जो बच्चे इस टाइम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं 11th क्लास में। जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वो अभी फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरेंगे ताकि उनको 11th में एडमिशन मिल जाए और 11th और 12th वो वहीं पे करेंगे। सभी को क्लियर अच्छे से? जोर से पक्की बात है? अच्छा लग रहा है वीडियो बन रही है? चलो ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आप लोग वीडियो में आओगे और आप लोग पॉपुलर हो जाओगे, ठीक है। और ये जो सारे हमारे बच्चे हैं ये ऑलरेडी अभी हॉस्टल में रह रहे हैं और तैयारी वगैरह कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की। और इनमें से बहुत सारे बच्चे जो है 1 जनवरी से हमारे स्कूल में जाने वाले हैं। जाने वाले हो कि नहीं हो? एक्साइटेड हो सारे? ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो दक्षाई, हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ। क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे स्टडी होती है कितने आवर होती है स्टडी वहाँ पे दक्षाई स्कूल में? हाई। यस सर। ठीक है जी, बैठ जाओ। जो दक्षाई स्कूल का जो पैटर्न है मैं आपको बता दूं, सबसे जो ज्यादा हाई लेवल जो होता है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का होता है। सबसे ज्यादा मिलिट्री स्कूल का पेपर हाई होता है, उसके बाद सैनिक स्कूल का। बाकी जो दक्षाई हो गया, गुरुकुल हो गया, उसका उतना ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है जी। तो आप लोग दक्षाई की जो तैयारी है वो आराम से कर सकते हो। और जो पेपर पैटर्न वगैरह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, मतलब सिंपल भी नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है कि हर कोई सिलेक्ट कर जाए। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? बस भाई हाथ नीचे कर लो ठीक है। अभी 1 बाय 1 मैं पूछूंगा बेटा, ध्यान देना है। तो एंजल कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? पक्की बात? बेटा आप 2 मंथ्स की कोचिंग के लिए आए हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? दक्षिण नवोदय। अरे वाह, हाँ जी बेटा बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो दक्षिण के पेपर है वो हमको सारे पेपर एक साथ देने पड़ेंगे कि सर वो अलग अलग होंगे? अरे वाह, बैठ जाओ। मैं आपको बता दूं अभी जो आपका नाम क्या है? एंजल। एंजल जो है वो इस टाइम 5th क्लास में है। तो एंजल अब नेक्स्ट ईयर 6th क्लास में दक्षाई स्कूल में एडमिशन ले सकती है। ये बात समझ में आ गई सभी को? पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि एंजल को 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसका जो पेपर आता है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, ठीक है जी। और जिसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश, सिर्फ ये चीज आती है। एंजल को क्लियर हो गया? और इंग्लिश, अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर मैं दक्षाई की बात करूं तो आपकी मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समझ में आ गई बात? तो आप ये टारगेट कर लो। एंजल हॉस्टल में मजा आ रहा है? पक्का? अभी ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना हम लोग अब स्कूल में आप जाओगे तो स्कूल में आपकी जो पढ़ाई होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी, आपको शाम को फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह खेलना कूदना भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ। दक्षाई स्कूल में आल्सो पॉलिटिशियंस टू जॉइन एनडीए? अरे वाह, गुड क्वेश्चन भाई। बैठ जाओ। पहले तो इस बच्चे के लिए ताली बजाओ जरा जोरदार। क्या नाम है आपका? युवराज, वेरी गुड। देखो इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि क्या दक्षाई से भी हम लोग एनडीए में जाते हैं? ये जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, दक्षाई है, ये जितने भी स्कूल्स हैं, वो जितने भी स्कूल है इनका टारगेट एक ही एम है, बच्चे को टॉप एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि जो हमारा बच्चा है वो कहाँ पे जाए? एनडीए में जाए, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करे, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करे, इंडियन नेवी को ज्वाइन करे। और जो पायलट बनना चाहता है तो पायलट भी बन सकता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सर मेरा नाम देव है। देव है, हाँ जी बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे हम अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहे और दक्षाई में जाना चाहे तो? आ रहा है पूरा फोटो? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ जी। वेरी गुड। इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि क्या दक्षाई में जाके अगर कोई स्पोर्ट्समैन वगैरह बनना चाहता है? बेटा कोई टेंशन नहीं है, चाहे आप आर्मी हो, उनका काम क्या है मेरी बात समझो।
इन स्कूल्स में, इन बोर्डिंग स्कूल में, ये सारे टॉप, इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल आते हैं। दक्षाई 9th रैंक पे आता है, बताया था ना मैंने। कौन सी रैंक है? 9। अब इसमें मजेदार चीज समझो, इनका टारगेट क्या है, मेरी बात ध्यान से समझो। इनका टारगेट क्या है कि ये 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तो आपको पढ़ाते हैं, जैसे हमारे स्कूल में होता है। हमारे स्कूल में भी ऐसे होता है, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाएंगे, 2 से 3 लंच ब्रेक, 3 बजे से लेके 4 बजे तक सेल्फ स्टडी, और 4 बजे से लेके 6 बजे तक आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी खिलाई जाती है। और सवेरे उठने के बाद भी आपको स्पोर्ट्स पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है समझने वाली कि आपको फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। समझ में आ रही बात? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा? केशव। मेरा क्वेश्चन ये है कि एनडीए टेस्ट कौन सी क्लास के बाद होता है? अरे वाह, ताली बजाओ जरा जोर से। केशव कहाँ से आया बेटा? खड़े हो जाओ एक मिनट। केशव कहाँ से आया है? गुरदासपुर से। वेरी गुड। केशव, आपके फादर क्या करते हैं? इंडियन आर्मी में है। वेरी गुड। इसकी फोटो आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बेटा थोड़ा चेयर पीछे कर लो, पीछे कर लो चेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ठीक है, अब सुनो जरा। केशव के जो फादर है वो इंडियन आर्मी। आपका क्वेश्चन क्या है केशव? सर एनडीए टेस्ट कौन सी क्लास के बाद होता है? अरे वाह, हाँ जी, आ जाओ, बैठ जाओ बेटा केशव। तो एक मिनट पहले आंसर तो दे दूं बेटा, उस बच्चे का जो सवाल है उसका मैं आंसर तो दे दूं। अब सुनिए जरा ध्यान से कि जो केशव ने सवाल पूछा है कि एनडीए का टेस्ट जो होता है वो आप 10th के बाद यानी 11th क्लास से आप देना स्टार्ट कर देते हो। समझ में आ रही बात? और आप एनडीए के लिए जो होता है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो पेपर दे सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज हर बच्चा जो है एनडीए का पेपर 3 बार कम से कम दे सकता है। कितनी बार? 3 बार। कम से कम 3 से 4 बार आपको चांस मिलते हैं पेपर देने के, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो। आप सोचो कि आप लोग इतने छोटे हो, ये सारे 5th क्लास के बच्चे हैं। आप बताओ, अगर आप 5th क्लास से तैयारी करोगे तो क्या आप लोगों का एनडीए का पेपर क्लियर नहीं होगा? पक्का होगा कि नहीं होगा? जोर से। क्यों? क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो। सिंपल। अगर आप लोग यार 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक आपको हाई लेवल पे पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ्स अच्छे से कराया जाएगा, साइंस अच्छे से कराया, तो बड़े आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो लोग 12th के बाद तैयारी करते हैं, तो इसीलिए उनको दिक्कत आती है, क्योंकि बचपन में तो तैयारी करी नहीं है उन्होंने, फिर बाद में सिलेक्शन नहीं होता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बन के निकलोगे। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षाई स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? दक्षाई स्कूल का एनवायरनमेंट और स्टडी कैसा है? देखो, ये जितने भी स्कूल हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं। सही बात है? ठीक है बेटा, बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। वीडियो बन रही है तो ध्यान रखो और थोड़ा मुस्कुराते रहो। ठीक है ना? तो दक्षाई स्कूल का जो इन्वायरमेंट, देखो ये सारे आर्मी के स्कूल्स हैं, ये सारे सरकारी हैं और इनको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। और इसके अंदर जो पढ़ाने वाले होते हैं और जो चलाने वाले होते हैं ज्यादातर आर्मी के लोग होते हैं। ठीक है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। मैं खुद अभी 27 और 28 को मैं दक्षाई स्कूल गया था, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 6-7 घंटे ही पढ़ते हैं, सारा दिन नहीं पढ़ते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या होता है, सारा दिन मतलब गधे की तरह पढ़ रहे हैं सारा दिन। सही है? आप लोग क्या करते हो, घर जाते हो, 3 बजे छुट्टी होती है आप लोगों की, 2 बजे छुट्टी होती है, घर जाते हो, फिर आपके पेरेंट्स खाना वाना खिला के फिर 4 बजे ट्यूशन के लिए तैयार कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? 3 बजे तैयार कर देते हैं, कर देते हैं। फिर आप लोग 6-7 बजे तक फिर पढ़ते हो, फिर आप घर जाते हो, फिर आपके पेरेंट्स आपको गाली देते हैं, बेटा पढ़ ले पढ़ ले। करते कि नहीं? डांट लगाते हैं ना, डांट लगाते हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन इन स्कूलों में अच्छी चीज क्या है बेटा? इन स्कूलों में अच्छी चीज यही तो है कि आपको सारा दिन नहीं पढ़ना है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ 8 बजे से लेके 2 बजे तक 6 ही घंटे पढ़ाने हैं। कितने? 6 ही घंटे। और 6 घंटे पढ़ने के बाद जो उसके बाद आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप स्केटिंग कर रहे हो। हमारे स्कूल में भी सेम ऐसे ही सिस्टम है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिन बच्चों का मन है वो स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग भी एक एक्सरसाइज होती है कि नहीं होती है? ठीक है? और जो हमारे बच्चे आते हैं हम भी यही करते हैं, उनको भी हम बिल्कुल फ्री रखते हैं। उनको किसी न किसी चीज में, जैसे कोई लड़की है डांस के लिए, डांस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा डांस रूम अलग है, तो वो लोग 2 घंटा डांस कर सकते हैं, शाम को डेली डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे हम। अब कोई लड़का है उसको लगता है कि मैं गिटार बजाऊंगा, तो वो गिटार बजा सकता है। कोई लड़का है जो टाइकोंडो करना चाहता है, तो मैं उसको टाइकोंडो प्रोवाइड करूंगा। सही बात है? अगर कोई ऐसा लड़का है जो कहता है कि सर मैंने क्रिकेट खेलना है, तो हमारे वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी है,
तो वो बच्चा क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, लेदर बॉल से क्रिकेट खेला जाता है। तो मेन हमारा फोकस जो है पढ़ाई पे है, बाकी शाम को आप खेलो कूदो स्केटिंग करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी आप खड़े हो जाओ, एक एक करके पूछना है ना, सबकी बारी आएगी, बाकी लोग नीचे कर दिया करो भाई। हाँ जी गर्ल्स और बॉयज के लिए कौन से स्कूल में? आर्मी पब्लिक स्कूल में, दक्षाई में, है ना? बैठ जाओ, वेरी गुड, ताली बजाओ जरा इस बच्चे के लिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, इसका मतलब ये खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना? अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो मेन फोकस किया जाता है, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल तो है ही है, उसके बाद जैसे आपका बास्केटबॉल का भी ग्राउंड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टीम्स वगैरह बनती है, टाइकोंडो की टीम भी बनती है, बॉक्सिंग की भी बनती है, इसके अलावा आप टेनिस वगैरह भी खेल सकते हो, टेबल टेनिस वगैरह का भी प्रॉपर रूम वगैरह बना होता है जिसमें आप टेबल टेनिस वगैरह भी खेल सकते हो। और गर्ल्स के लिए खासकर मैं गया था तो मैंने देखा था लड़कियां बैडमिंटन और टेनिस जो नहीं था लॉन टेनिस, वो काफी ज्यादा खेलते हुए मैंने देखा था। तो बॉयज का इंटरेस्ट अलग है, गर्ल्स का इंटरेस्ट अलग है, ठीक है ना? तो मैं तो उस दिन जिस दिन गया था उस दिन 3:30 बजे, आपको पता है पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे 3:30 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक खेलते हैं और उसके बाद वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके बेटा, एक एक करके, किसकी बारी नहीं आई? हाँ जी सबकी वीडियो बननी चाहिए ना। हाँ जी कॉन्फिडेंटली। हाँ जी तो जो दक्षा स्कूल है उसमें क्या अलग पढ़ाई होती है? अलग पढ़ाई? हाँ बैठ जाओ जरा, वेरी गुड। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि क्या दक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में अलग पढ़ाई होती है? देखो जो जिन स्कूलों में अभी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्कूल खराब है, वो भी स्कूल अच्छे हैं, वहां पे भी टीचर बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इन स्कूलों में बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होके गए हैं, तो क्या होता है कि टीचर आपको हाई लेवल पे पढ़ाता है। किस लेवल पे पढ़ाता है? सही है ना? अब क्या होता है नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, किसी बच्चे का लेवल हाई है, किसी का लो है, सही बात है ना? अब जैसे आप सारे हो, अब आप सारे तैयारी करने आए हो, तो इसमें मैक्सिमम सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं और मैक्सिमम सारे अच्छे बच्चे हैं, तो पढ़ाना इजी होता है। इसीलिए जो हमारा स्कूल है उसमें भी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं आती, इंस्टीट्यूट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, सही बात है। लेकिन क्या है, अगर मान लो एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और एक बिल्कुल नालायक है, तो क्या दोनों इकट्ठे पढ़ाया जा सकता है? टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होती है, समझ में आ गई बात? तो इन स्कूलों में पढ़ाई थोड़ा हाई लेवल पे कराई जाती है ताकि बच्चे एनडीए में निकले, ताकि बच्चे सैनिक स्कूल में निकले,